नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। आज आपको अपने साथ लिए चल रहा हूं बिहार, खेलने बिहार का फेवरेट गेम सीएम का गेम। लेकिन इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें, जरा आपको इस खेल के इतिहास के बारे में संक्षिप्त तौर पर थोड़ी जानकारी दे देता हूं। दरअसल बिहार में सीएम खेल की शुरुआत साल 2014 में हुई थी और फीता काटकर इसका शुभारंभ खुद बिहार के तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने किया था। साल 2014 में इस सीएम खेल के पहले विजेता बने थे जीतन राम मांझी, जिनको नीतीश कुमार ने उस वक्त लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों बुरी तरह हारने के बाद खुद इस्तीफा देकर बिहार का पहला गैर नीतीश सीएम बनाया था। वैसे तो इस सीएम के खेल के पहले सीजन में ही नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बता दिया था कि सीएम वाले इस नए नवेले खेल में कुर्सी की जो ट्रॉफी है वो घूमती रहेगी, किसी एक की तशरीफ के नीचे नहीं रहेगी, ठीक मिस यूनिवर्स की क्राउन की तरह। लेकिन हुआ ये कि सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले तो मांझी जी नीतीश की बात से सहमत थे, लेकिन बैठते ही उठने से मुकर गए। हालांकि इससे सीएम के खेल पर कोई असर नहीं पड़ा, यह खेल तो खुद नीतीश बाबू ने बनाया था। बस हुआ ये कि मांझी के बाद नीतीश कुमार ने सीएम के खेल में एक अहम बदलाव कर दिया, और बदलाव ये कि बिहार में सीएम का खेल तो होगा, लेकिन हर बार कुर्सी की ट्रॉफी खुद नीतीश कुमार ही लेंगे। और शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव उनके साथ रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब जब बिहार के युग युगांतर के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, बिहार में सीएम के खेल का 6 सीजन सफल तौर पर समाप्त करने के बाद अब नीतीश पटना से दिल्ली को हो लिए हैं, तो बिहार एक बार फिर से अपना फेवरेट गेम खेलने के लिए आतुर हो चला है। सीएम का 7वां सीजन। कौन बनेगा सीएम? नीतीश के बाद कौन सीएम? निशांत सीएम। हल्ला तो है, लेकिन कहीं इतना हल्ला सिर्फ इसलिए तो नहीं कि सियासत की पाठशाला में निशांत कुमार प्रिंसिपल साहब के बच्चे हैं। वैसे बात तो सच ही है ना कि पार्टी पॉलिटिक्स में निशांत कुमार, या यूं कहें कि नीतीश पुत्र निशांत कुमार, अब भी बहुत कच्चे हैं। तो अगर निशांत नहीं तो फिर कौन सीएम? सम्राट चौधरी सीएम। शोर तो है, जबरदस्त है, इतना कि अब मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही उनको मुख्यमंत्री बुला लिया जा रहा है। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। लेकिन सम्राट को लेकर बवाल भी तो है। ये तो आपको भी मालूम होगा कि पार्टी को अब भी उनके हाफी डाफिट का पूरा ख्याल है। बाकी राजद छोड़ बीजेपी के तारणहार बने सम्राट चौधरी के लिए खांटी भाजपाई होने का भी तो सवाल है। तो अगर सम्राट चौधरी नहीं तो फिर कौन सीएम? क्या चिराग पासवान सीएम? एससी चेहरा है, सेलिब्रिटी नेता है, लेकिन मोदी के इस हनुमान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के कुनबे में जो आग लगाई थी, उसका धुआं तो अब भी है। जदयू के कार्यकर्ता तो अब भी खासते हैं, और फिर उनके साथ बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करते करते परिवार फर्स्ट कर देने की भी तो समस्या है। तो अगर चिराग नहीं तो फिर कौन सीएम? नीतीश के बाद कौन सीएम? क्या नित्यानंद राय सीएम? लेकिन वो तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के करीबी हैं, और उनके नाम पर माहौल गर्म होते ही केसरिया ब्रिगेड से ही तो आवाज आने लगती है कि उजियारपुर के बाहर जनता के बीच इनकी कितनी चलती है। और फिर 1-2 बार की फील्ड लॉन्चिंग का भी तो सवाल है। ऐसे में अगर नित्यानंद राय नहीं तो फिर कौन सीएम? क्या पश्चिम चंपारण वाले संजय जायसवाल जी सीएम? वैसे हो सकता है, ओबीसी चेहरा है, लगातार 4 बार के सांसद हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और मालिक 60 साल भी कोई उम्र होती है क्या? अभी तो नौजवान है। तो क्या हो गया जो पैन बिहार उनकी सियासी लोकप्रियता भी नित्यानंद राय जितनी ही सिमटी है और उतनी ही समान है। चलिए मान लिया कि संजय जायसवाल जी भी नहीं है सीएम, तो फिर वही सवाल, कौन सीएम? नीतीश के बाद कौन सीएम? क्या दिलीप जायसवाल जी बनेंगे सीएम? दिलीप जायसवाल वही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा समय में उद्योग एवं सड़क निर्माण मंत्री हैं। इससे पहले भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री भी रहे हैं। हो सकता है कि उनके नाम पर सहमति बन जाए। आप कहिएगा कि भारत भाई ये ज्यादा हो गया, पॉलिटिकल नॉलेज तो ठीक है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का क्या करेंगे जिनको कब्जाने के आरोप दिलीप जायसवाल जी पर लगते आ रहे हैं? प्रशांत किशोर ने जिन आरोपों के साथ पूरे विधानसभा चुनाव दिलीप जायसवाल को रगड़ दिया। तो चलिए मान लिया कि दिलीप जायसवाल जी भी नहीं है सीएम, तो फिर आप भी अब सोचेंगे कि अब कौन सीएम? नीतीश के बाद बिहार में अब अगला कौन सीएम? यही सवाल बिहार पिछले कई दिनों से पूछ रहा है। चौक चौराहों पर, टीवी के न्यूज चैनल रिपोर्ट्स में, साथ ही साथ अलग अलग कुनबों में एक ही चर्चा है कि बिहार में नीतीश के बाद कौन सीएम?
यकीन मानिए, सीएम के इस खेल ने आप सभी बिहारियों को चीयर लीडर बनाकर रख दिया है। इसके अलावा इस सीएम के खेल में आपका कोई योगदान नहीं है। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस तरीके के छंद से छंद मिलाकर रिपोर्ट सुन सकते हैं, या फिर इसी तरीके से हर चौक चौराहे और कुनबों पर बैठकर आपस में बहस कर सकते हैं कि नीतीश के बाद कौन सीएम। लेकिन आप ये बात नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार को सीएम के 7वें एपिसोड में ठग लिया है। इस 7वें सीजन में नीतीश कुमार ने अपना टिकट तो दिल्ली का काट लिया, लेकिन बिहार के उन तमाम लोगों को जवाब नहीं दिया कि उनके बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। क्योंकि याद कीजिए, जब नीतीश कुमार चुनाव परिणामों के बाद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, तब क्या उन्होंने खुद नहीं कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के विकास को और गति के साथ आगे लेकर जाएंगे? लेकिन ये क्या हुआ? बीच में ही टायर किसने पंचर कर दी? नीतीश कुमार पटना से दिल्ली को उड़ने को क्यों आतुर हो गए? सवाल तो दरअसल ये होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में अगला सीएम कौन? यकीन मानिए, सीएम के इस खेल ने आपको पंगु कर दिया है। इतना पंगु कर दिया है कि इस तस्वीर को देखने के बाद भी आपके भीतर का बिहारी खून उबाल नहीं मार रहा। आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री के पास बिहार का गृह मंत्रालय भी था, जिस मुख्यमंत्री के पास बिहार के पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी भी थी, उसने बिहार के पुलिस विभाग को इतना पंगु कैसे कर दिया? ये तस्वीर याद है या भूल गए आप? ये तस्वीर सारण से आई थी, जहां पर एक नाबालिग बच्ची का शव कुएं के भीतर से निकाला गया था। चारों तरफ ये आरोप लग रहे थे, ये हल्ला हो रहा था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। लेकिन इस तस्वीर को देख लीजिए, पुलिस ने इसी तरीके से पैर पर पैर चढ़ाकर कह दिया कि बच्ची के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और इस पूरी घटना में विक्टिम शेमिंग करते हुए बिहार पुलिस ने यह साबित कर दिया कि इससे बेहतर वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। नीट छात्रा का मामला याद है या भूल गए आप? पटना के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची की तबीयत खराब होती है, बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में बच्ची मृत घोषित कर दी जाती है। और उसके बाद जो चीजें सामने निकल कर आई, उससे पता चला कि इस पूरे मामले में रेप यानी दुष्कर्म की बात को नकारा नहीं जा सकता। नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम पुलिस के अफसरों पर क्या लापरवाही के अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए, कितने निलंबन सुने आपने? क्या एसपी पर गाज गिरी? क्या जो थानाध्यक्ष थी उन पर गाज गिरी? क्या उन पर कठोर धाराओं में कार्रवाई की गई? कुछ नहीं हुआ। पूरा मामला शांत हो गया। सीबीआई के हिस्से जिम्मेदारी सौंप दी गई और बिहार पुलिस ने अपने ऊपर से कीचड़ को उठाकर फेंक दिया। बस यही हो रहा है बिहार में। सीएम के खेल के अलावा बिहार में शासन प्रशासन किस गर्त में जा रहा है, इस बारे में चर्चा करने के लिए भी किसी को फुर्सत नहीं है, और ना ही उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो आप में से किसी को सुनने की फुर्सत मिलेगी। असल में बिहार का पूरा खेल सीएम के नेक्सस के इर्द गिर्द ही क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। लेकिन बहुत जरूरी है कि सीएम खेल के साथ साथ हम उस खेल पर भी बात करें जो खेल बिहार का शासन प्रशासन रोज खेल रहा है, और उस खेल का स्तर लगातार गंदा होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। बहुत जरूरी है कि सारण से आई इस तस्वीर पर सवाल हो, और खून सिर्फ इसलिए ना खौले क्योंकि जिस बच्ची के साथ गलत हुआ वो सवर्ण समाज से आती है। खून इसलिए खौलना चाहिए कि सवर्ण समाज से लेकर पिछड़ी जातियों तक पुलिस का रवैया एक समान है। पुलिस ऊपर से नीचे तक सिर्फ दबंग की तरह, सिर्फ गुंडों की तरह काम करती नजर आती है, जहां प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कुछ नहीं है तो सिर्फ घुसखोरी की बात है, तो सिर्फ जाति की बात। क्या बिहार पुलिस को लेकर सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं होना चाहिए कि इतने समय तक जिनके हिस्से गृह मंत्रालय रहा, जिनके हिस्से ये जिम्मेदारी रही कि बिहार के पुलिस को सुदृढ़ किया जाए, उन्होंने बिहार की पुलिस को क्या सिर्फ शराब ढूंढने की मशीनरी बनाकर ही छोड़ दिया? ये सवाल तो होना चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? नीतीश कुमार तो चल दिए, पटना से दिल्ली को उड़ गए। ये सवाल पीछे छोड़ गए कि नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन? तो फिर उनसे यह सवाल कौन पूछे कि सीएम जो भी बने उसके बाद भी बिहार की स्थितियों को बदलेगा कौन? ये सवाल कौन पूछे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो मंगल पांडे ही रहेंगे? और ये सवाल कौन पूछे और किससे पूछे कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जवाब कौन देगा? अगर बिहार के पीएमसीएच जैसे अस्पताल में भी एक रेप पीड़िता को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर किसकी जवाबदेही तय होगी? स्वास्थ्य मंत्री की या मुख्यमंत्री की? स्वास्थ्य मंत्री तो टिके हुए हैं। मंगल पांडे जी कल भी थे, मंगल पांडे जी आज भी हैं, लेकिन हो सकता है कि कल को मुख्यमंत्री बदल जाए। लेकिन यह सवाल नहीं बदलेगा कि सवाल आखिर किससे पूछे,
मंगल पांडे जी से या नए नवेले मुख्यमंत्री जी से या फिर उस मुख्यमंत्री से जिन्होंने बिहार की इस व्यवस्था को यहाँ तक पहुँचा दिया और अब खुद दिल्ली उड़ने को आमदा हो गए हैं। खैर, सवाल तो बहुत है, लेकिन आप सीएम खेलिए, क्योंकि यही खेल बिहार को सबसे ज़्यादा भाता है। नमस्कार, आप विट्टी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है।